हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ने वाले हैं आज से अपना 11th फिजिक्स का एक नया चैप्टर, जिसको आप घर के नाम से क्या बुलाते हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन हम चैप्टर को बुलाएंगे, एनसीईआरटी ने जो उसका नाम रखा है क्या? ऑसिलेशंस। ठीक है ना? तो ये बहुत ही वो मैं क्या बोलूं, पेचीदा चैप्टर है। लोगों को लगता है कि बड़ा टफ है, टफ है, टफ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आसान है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आसान है, लेकिन हम उसे आसान बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है ना? ये जो लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये लेक्चर आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कुछ छोटे भी मिले, कुछ बड़े भी मिले, लेकिन वो मैंने इस तरीके से तोड़े हैं ताकि आपको हर टॉपिक एक अच्छे तरीके से समझ में आए, है ना? तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, मैं डेफिनेटली ये बात बोल सकता हूं कि जो भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं एसएचएम में, आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। आपको सारी चीजें बनेंगी बहुत आसानी से। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको बहुत ध्यान से सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं एसएचएम लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं आपके 11th फिजिक्स के, ये थोड़े से बल्लम चैप्टर, थोड़े से वजनदार चैप्टर माने जाते हैं। तो हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, साहस से लड़ेंगे और समझेंगे पूरी चीजों को। ठीक है? तो चलिए श्री गणेश करते हैं, चालू करते हैं हम अपने नए चैप्टर को, जिसका नाम है क्या भाई? ऑसिलेशंस। ठीक है, चलिए भाई। अब देखिए, ऑसिलेशन पढ़ने से पहले आपको एक बात ध्यान से सुननी चाहिए, या मैं बोलूं सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले आपको मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए कि आज सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, वो थोड़ी बाद की चीज है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आप पढ़ते हो ना, वो थोड़ी बाद की चीज है। उससे पहले आपको क्या जानना जरूरी है, जरा वो समझो, है ना? तो जरा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें इस लेक्चर में क्या जानना होगा। तो देखिए, एसएचएम तक पहुंचते पहुंचते हमारे दिमाग से ये दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ऑसिलेशन क्या होता है। क्या ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन में कोई रिलेशन है? क्या ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई रिलेशन है? क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन में कोई रिलेशन है? ये सारी की सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि गंगाधर कब शक्तिमान है और शक्तिमान कब गंगाधर है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? बताइए बताइए, इसमें ना इतना ही अंतर है, इन सारी चीजों में इतना ही अंतर है। जैसे आपने रब ने बना दी जोड़ी पिक्चर देखी होगी कि नहीं? हाँ, उसमें शाहरुख खान मूंछ लगा लेता है तो लड़की पहचान नहीं पाती कि ये शाहरुख खान है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मूंछ के डिफरेंस से आप शाहरुख खान को पहचान नहीं पा रहे हो। वैसे ही अंतर कुछ इन चीजों में भी है। थोड़ा सा अंतर लाऊंगा मैं, थोड़ा सा चेंज लाऊंगा पीरियोडिक मोशन में, तो वो ऑसिलेशन बन जाएगा। थोड़ा सा ऑसिलेशन में चेंज लाऊंगा मैं, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें इंटर रिलेटेड रहेंगी। ठीक है? तो हमारा एम पहले ये होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सीधे सिंपल हार्मोनिक मोशन से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, एसएचएम ये होता है, फिजिकल टू माइनस के एक्स ये होता है, ये इसकी इक्वेशन होती है, ये मीन पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये फेज होता है, ये सारी चीजें यहीं से पढ़ना चालू कर देते हैं। और उनसे जब पूछो कि भैया इसका मतलब क्या होता है, तो वो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। सब धुआं 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 हो जाता है उनकी आंखों के सामने। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम द बेसिक, जो है क्या? पीरियोडिक मोशन। तो आप क्या तैयार हैं इन चीजों को डील करने के लिए? प्लीज पानी की बोतल लेकर बैठ जाओ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं सब नोट डाउन करते जाओ। खुद के नोट्स बनाओगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से, या पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से, जो कि क्या है भाई? पीरियोडिक मोशन। नाम में ही क्या है भाई? इसके पीरियड है। आपको पता है, जैसे पीरियड होते हैं, स्कूल के पीरियड होते हैं, आपको पता है कि अगर आज सुबह 10 से 11:30 तक फिजिक्स का लेक्चर है, तो कल जब आपका स्कूल वापस लगेगा तो फिर 10 से 11:30 आपको फिजिक्स का लेक्चर पढ़ना है। फिर अगले दिन जब आपका स्कूल खुलेगा तो सुबह 10 से 11:30 क्या करना है भाई? आपको फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है ना? ऐसा आप कब तक करोगे? 6 दिन तक करोगे। 7वें दिन छुट्टी, फिर मंडे से वही रूटीन चालू। तो आप देख रहे हो कि रेगुलर एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद चीजें रिपीट कर रही हैं अपने आप को। वो फिजिक्स का लेक्चर ठीक 24 घंटे बाद आपको वही मिलता है और आप वहीं बैठकर उसको पढ़ते हो। तो क्या हो रहा है? एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल है जिसमें फिनोमेना क्या कर रहा है? अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब भी ऐसी कोई चीजें होती हैं मोशन में, कि मोशन क्या करता है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल या एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो आप बोलते हो अरे ये तो देखा देखा सा लग रहा है, अरे ये तो पीरियोडिक मोशन है। एक पीरियड में अपने आप को क्या कर रहा है? ये रिपीट कर रहा है। अच्छा, दुनिया में बहुत सारी चीजें, मैं तो बोलूंगा लगभग सारी चीजें एक पीरियड के हिसाब से ही हो रही हैं, है ना? जैसे आप 11th में आते हो, नहीं नहीं पिंकी आपकी गर्लफ्रेंड बन गई, नहीं नहीं, अब आप रोज सुबह से रोज का नियम है कि आप सुबह उठोगे और उसको गुड मॉर्निंग टंग मैसेज जाएगा। रोज रात होगी तो गुड नाइट टंग मैसेज जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? पीरियड बन जाता है। रेगुलर टाइम इंटरवल पर गुड नाइट गुड मॉर्निंग जाना ही जाना है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ सर।
रोज सुबह उठना है, ये सोचना है कि भाई आज से मैं सारे काम टाइम के हिसाब से करूंगा, लेकिन कोई भी काम टाइम के हिसाब से ना करना। फिर अगले दिन सुबह उठना, फिर ये सोचना कि आज का दिन मैं बहुत प्रोडक्टिव रखूंगा और सारी चीजें टाइम के हिसाब से करूंगा, फिर वो चीज नहीं होती। लेकिन एक चीज रोज रिपीट हो रही है, रोज ये सोचना कि मैं आज का दिन बहुत अच्छे से करूंगा, निकालूंगा, है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चाहे वो कुछ भी हो, आपका खाना खाना हो, आपका स्कूल जाना हो, आपका क्रिकेट खेलना हो, वो एक टाइम के हिसाब से रोज क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो आप अपनी लाइफ में जितना ज्यादा पीरियोडिक हो जाओगे, मतलब अगर अपनी आप लाइफ को इस तरीके से चेंज करो, अपनी दिनचर्या को इस तरीके से बनाओ कि भाई रोज एक चीज आप कर रहे हो तो उस टाइम पे कर ही रहे हो। अगर आपने ऐसा रूटीन सेटअप कर लिया तो फिर आपकी लाइफ बहुत ही शानदार हो जाएगी। मैंने वही बोला, दुनिया की हर चीज एक पीरियड के हिसाब से होने की कोशिश करती है ना? जैसे अगर बात करो तो देखो, ये देखो अर्थ क्या कर रही है भाई, चक्कर लगा रही है सन के, है ना? तो आप देखोगे कि कुछ टाइम पीरियड के बाद जब अर्थ यहां है, मान लीजिए अर्थ यहां है, अर्थ यहां से निकली, कुछ टाइम पीरियड के बाद अर्थ वापस यहां पे आ जाएगी, है ना? तो आप देख रहे हो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर ये बार बार वही मोशन कर रही है, वही मोशन बार बार रिपीट कर रही है। तो एक ये पीरियोडिक मोशन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल हाँ सर। अब ये गिटार की स्ट्रिंग है, आप देखो गिटार की स्ट्रिंग अगर आपको दिख रही होगी, इस गिटार की स्ट्रिंग को जब आप खींचोगे तो गिटार की स्ट्रिंग ऐसे 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 हिलती है ना, ऐसे 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 मोशन करती है कि नहीं करती? हाँ। लेकिन क्या ये पीरियोडिक है? हाँ बिल्कुल पीरियोडिक है। आगे जाके और अच्छे समझेंगे कि ये ऑसिलेशन के अंदर आता है, एसएचएम के अंदर आता है, किसके अंदर आता है। लेकिन हाँ, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद ये मोशन क्या कर रही है, अपनी रिपीट कर रही है। ये पिन पोजीशन है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो यहां पर देखिए डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की गई है कि पीरियोडिक मोशन इज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेगुलरली रिटर्न्स टू अ गिवन पोजीशन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल विद अ लिटिल थॉट वी कैन आइडेंटिफाई सेवरल टाइप्स ऑफ पीरियोडिक मोशन इन एवरीडे। हम जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया, एवरीडे दिनचर्या आपकी इस तरीके से ही होती है कि आप कोई भी चीज को क्या बोल सकते हो, एक पीरियोडिक मोशन बोल सकते हो। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आई। चलिए अब एनसीईआरटी में आप देखोगे तो एनसीईआरटी में इसका एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया है, जो कि क्या बोलते हैं, आपने बचपन में कहानियों में भी पढ़ा होगा, है ना? एक कीड़ा रहता है, इंसेक्ट रहता है, वो मेहनत करता है ना, ऊपर चढ़ता है फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है फिर नीचे गिर जाता है। तो ऐसे करके उन्होंने कुछ डायग्राम आपको बना के दिया है, क्या जरा देखना। हो ये है भाई हाइट और ये है भाई टाइम, है ना? तो इंसेक्ट को देखा जा रहा है कि इंसेक्ट क्या करता है भाई, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऐसा कुछ मोशन कर रहा है। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखोगे कि टाइम बढ़ता जा रहा है तो उसका मोशन कुछ ऐसे आगे जा रहा है ना, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना वो। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसकी हाइट भी क्या कर रही है, बढ़ रही है ना? ठीक है, मान लीजिए यहां तक पहुंचा, फिर उसको नीचे भी तो उतरना है, तो आने वाले टाइम में वो नीचे उतर आया, फिर आने वाले टाइम में वो ऊपर गया, फिर आने वाले टाइम में वो नीचे उतर आया। समझे कि नहीं समझे? मान लीजिए 2 सेकंड में वो यहां तक पहुंच गया, 2 सेकंड में वो यहां तक पहुंच गया, अगले 2 सेकंड में वो यहां आ गया, अगले 2 सेकंड में वो यहां आ गया, अगले 2 सेकंड में वो यहां आ गया। तो आप देखिए रेगुलर टाइम इंटरवल में जितने 2 सेकंड में वो ऊपर चढ़ा, उतने ही अगले 2 सेकंड में वो नीचे आ गया, उतने ही अगले 2 सेकंड में वो ऊपर चढ़ गया, उतने ही अगले 2 सेकंड में वो नीचे आ गया। तो देख रहे हो आप उसका मोशन कैसा है, रिपीट कर रहा है अपने आप को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद। तो आप क्या बोलोगे भाई, ये क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है। कैसा मोशन है ये? एक पीरियोडिक मोशन है। अच्छा, पीरियोडिक मोशन। लेकिन सर पीरियोडिक मोशन में तो जो हमने ग्राफ ऑफ देखे हैं सर, वो तो कुछ ऐसे होते हैं सर, ये होते हैं सर। अरे भाई मैंने आपको बोला ना, ये अधूरा ज्ञान है। हम अभी एसएचएम तक जाएंगे ही नहीं, अभी हम वेव्स की बात करेंगे ही नहीं। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने सिर्फ अभी आपको यह समझाया है कि कोई भी चीज, कोई भी मोशन अगर किसी फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है तो वो एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है सर, आ गई बात समझ में? अच्छा, एसएचएम जो है, सिंपल सी बात अगर मैं आपसे करूं तो एसएचएम जो है ना भाई, वो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा काम देने वाला है। अभी आप वेव्स पढ़ोगे, वेव्स में भी वो काम आएगा, फिर आप 12th में भी पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में, वहां भी काम आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप जो ये वेव्स पढ़ोगे ना, इसमें बहुत सारे टाइप के एसएचएम का ग्रुप करके आपको एक वेव को पढ़ना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? लेकिन ये बोलना कि नहीं नहीं सिर्फ एसएचएम ही वेव है, ये सही नहीं है। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे एसएचएम से मिलकर वेव बन सकती है, वेव में उसका एक रिप्रेजेंटेशन मुझे दिख सकता है। लेकिन ये बोलना कि नहीं भैया एसएचएम अगर है तो एसएचएम यही है, बस एसएचएम और कुछ नहीं, नहीं, ये बोलना सही नहीं है। थोड़ा सा और क्लियर करेंगे अपने माइंड को धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, एक चीज और बताओ क्या ये पीरियोडिक मोशन है? एक बॉल है जो इस सर्कुलर पाथ में घूम रही है, एक बॉल है जो इस सर्कुलर पाथ में घूम रही है। बोल दूं मैं ये सर्कुलर मोशन है। क्या है यार? ये क्या है भाई?
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। मुझे बताओ कि ये बॉल जब घूम रही है तो क्या 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 ये पीरियोडिक मोशन कर रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रही है सर। अगर आप देखो इस पॉइंट को अगर मैं इनिशियल पॉइंट मान लूं, आई मान लूं इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड के बाद या मैं बोलूं टी टाइम पीरियड के बाद ये घूमकर कहां आ जा रही है? यहीं पर आ जा रही है, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि बॉल आगे निकली और 2t टाइम के बाद, 2t टाइम इंटरवल के बाद वापस यहां पर आ गई। तो ये क्या पीरियोडिक मोशन नहीं है क्या? बिल्कुल पीरियोडिक मोशन है, बिल्कुल पीरियोडिक मोशन है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल समझे। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर। रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर अपने आप को मोशन रिपीट कर रहा है या चीजें अपने आप को रिपीट कर रही हैं या फिनोमेना अपने आप को रिपीट कर रहा है तो वो सब क्या कहलाता है? पीरियोडिक कहलाता है। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो पीरियड में, ध्यान से सुनना, इसको क्लियर करूं, चलो क्लियर करता हूं। अब आप देखो पीरियोडिक मोशन में भी एक अलग टाइप का मोशन मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अभी आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा कि नहीं देखा? अब एक दूसरे तरीके का मोशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, जरा समझना उसको। देखो मान लीजिए ये कोई भारी सा क्या है? भारी सा पेंडुलम है ना? इसको मिटा दूं? मिटा दीजिए सर, इसको मिटा दीजिए। ये कोई भारी सा पेंडुलम है, ये कोई भारी सा पेंडुलम है, ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर। और ये इस तरीके से लटका हुआ है एक सीलिंग से, है ना? जब मैंने इसको धक्का मारा, जब मैंने इसको हल्का सा धक्का मारा तो ये कैसे कैसे मूव करने लगा? ऐसे ऐसे, ज्यादा ऊपर नहीं जा तो यहां तक भी सकता था वो, है ना? लेकिन ये मोशन और ये मोशन में अंतर है। अगर हमारा पेंडुलम यहां तक आ रहा है तो हम बोलेंगे ये कैसा मोशन कर रहा है? स्विंग मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? कैसा मोशन कर रहा है? ये स्विंग मोशन कर रहा है। लेकिन अगर हमारा पेंडुलम सिर्फ यहां तक आया, देखो यहां तक और यहां तक, तो वो कैसा मोशन कर रहा है? वो ऐसा ऐसा मोशन कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहा है कि नहीं? इसको बोला जाता है, आगे पीछे मोशन हो रहा है, इसको बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन। इसको बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन। समझे कि नहीं समझे? हाँ देखो, स्विंग मोशन अलग है, टू एंड फ्रो मोशन अलग है। पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन से ऐसे 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 या ऐसे 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 मूव कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अगर यही पेंडुलम थोड़ा आगे तक जाता, यहां तक जाता, तो हम बोलते हैं कि भैया ये पेंडुलम स्विंग मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्विंग मोशन कर रहा है। फिर वहां टू एंड फ्रो की कहानी आप नहीं बता सकते थे। अच्छा, जब ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, तो क्या ये पीरियोडिक है नेचर में? हाँ सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, कि रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी पोजीशन ऐसे चेंज करता जा रहा है, अपने मोशन को ऐसे चेंज करता जा रहा है। तो हाँ सर, बिल्कुल है ये, मतलब टू एंड फ्रो मोशन को आप पीरियोडिक मान रहे हो, बिल्कुल मान रहे हैं सर। लेकिन पीरियोडिक मोशन में, पीरियोडिक मोशन के अंदर जो मोशन टू एंड फ्रो होते हैं, क्या बोला मैंने? फिर से बताता हूं। पीरियोडिक मोशन के अंदर जो मोशन टू एंड फ्रो होते हैं, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन के अंदर जो मोशन टू एंड फ्रो टाइप के होते हैं, टू एंड फ्रो टाइप के होते हैं, इन मोशन को क्या बोला जाता है? यहां पे आया एक अलग कैटेगरी, इसको बोला जाता है ऑसिलेशंस। इनको बोला जाता है ऑसिलेशंस। याद रखिएगा, बहुत छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जो भी मोशन टू एंड फ्रो होंगे, टू एंड फ्रो टाइप के होंगे, उनको हम आज से क्या बोलने लगेंगे? ऑसिलेशन। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन, सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हैं? दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हैं? क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हैं? क्या पूछा मैंने? क्या पूछा मैंने? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मैंने ये पूछा कि क्या सारे पीरियोडिक मोशन, क्या सारे पीरियोडिक मोशन, ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी, आर ऑसिलेटरी? बताओ, जवाब दो, पॉज करो वीडियो को, जवाब दो, मुझे सोचो थोड़ा सा। यहां मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस
और ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। बताओ, जवाब दो, फटाक से जवाब दो, जनता जवाब चाहती है यार। तो आप बोलोगे सर जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है, जितने भी ऑसिलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं पीरियोडिक तो होते ही हैं। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि सारे ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, ये एकदम सही बात है। लेकिन ये बोलना कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होंगे, ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, जब आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा था तो ये कैसा था नेचर में? ये पीरियोडिक मोशन था। हाँ सर, ये पीरियोडिक था, दिस वॉज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। बट क्या ये ऑसिलेशन है? क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं। कहीं आपको टू एंड फ्रो मोशन दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं सर। तो ये दिस इज नॉट एन ऑसिलेशन, दिस इज नॉट एन ऑसिलेशन। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई कि सारे ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं, लगभग सारे ही होते हैं, है ना। हाँ, कुछ एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा कि एनर्जी लूज हो रही है बीच में, तो धीरे धीरे, अब जैसे पेंडुलम भी है यार, अगर आपसे मैं कॉमन सेंस में बात करूं, पेंडुलम को अगर आप ले जाके छोड़ोगे तो वो क्या करेगा? मोशन कर रहा है करके एकदम रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? तो उसकी पीरियोडिसिटी कहां गई? पीरियड को क्या हुआ? पीरियड खत्म हो गया। थोड़ी देर तक तो वो टू एंड फ्रो हो रहा था, थोड़ी देर बाद एयर का फ्रिक्शन था भाई, एयर का फ्रिक्शन था, एयर के फ्रिक्शन ने क्या कर दिया? पेंडुलम को रोक दिया। तो भैया जो पेंडुलम के पास एनर्जी थी वो कहां चली गई? एयर के फ्रिक्शन को बैलेंस करने में। तो एनर्जी क्या हो गई? डिसिपेट हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ? जो पीरियोडिसिटी थी किसकी? पेंडुलम की, वो खत्म हो गई। समझे कि नहीं समझे? वो बात की बात है, जब हम एनर्जी में आएंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी तो आप इतना समझो कि हाँ भाई, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो सारे के सारे नेचर में क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। लेकिन हर पीरियोडिक मोशन को अगर आप ऑसिलेशन बोल देते हो तो माता रानी आपको बहुत बुरा पाप देने वाली है। समझे कि नहीं समझे? ये बात याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना, दोबारा फिर पूछूंगा आगे जाके मैं, ठीक है? समझ में आ गई बात? हाँ सर। तो इसको क्लियर करता हूं, फालतू पेज हम बर्बाद नहीं करेंगे, पेज की बहुत कमी है हमारे पास, ठीक है? चलिए आइए भाई, ये चीज समझ में आई कि क्या स्विंग होता है, क्या टू एंड फ्रो मोशन होता है? सर क्या आपको समझ में आया कि पीरियोडिक मोशन के अंदर ही कहीं ना कहीं ऑसिलेशंस होते हैं, है ना? बहुत बड़ा है पीरियोडिक मोशन, उसके अंदर छोटा सा पार्ट है क्या? टू एंड फ्रो टाइप मोशन, जिसको आप ऑसिलेशंस बोलते हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई सर। तो चलिए जरा ऑसिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं भाई, इतना पढ़ लिया तो जरा ऑसिलेशन की तरफ चलें। ये देखो, एन ऑसिलेशन इज अ स्फेरिकल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन in which a particle moves to and fro about a fixed point, to and fro about a fixed point called mean position of particle। अब आप देखो, ये झूला जो है ये चाहता तो ऐसे भी झूल सकता था, है ना, लेकिन ये कैसे झूल रहा है? थोड़ा हौले धीरे आगे पीछे हो रहा है। तो हाँ, आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये ऑसिलेशन में है। क्या है ये भाई? ऑसिलेशन में है। अगर ये बहुत तेजी से झूल रहा होता तो फिर ये ऑसिलेशन में नहीं काउंट होता, ये स्विंग मोशन में काउंट होता। ठीक है सर, ओके, बात समझ में आई। अब जरा समझे यार, ये फिक्स्ड पोजीशन का क्या खेल है। आओ, ठीक, ऑसिलेशन में क्या होता है? कोई पार्टिकल है आपके पास, मान लीजिए, है ना, मैंने माना कि t = 0 टाइम पे जब मैं अपनी रीडिंग लेना चालू कर रहा हूं, है ना, मैंने इस पोजीशन पे रखा है पार्टिकल को, और इस पोजीशन को मैंने बोला है एट t = 0 पार्टिकल कहाँ है? x = 0 पे, और मैंने इसको क्या बोल दिया? यही मेरी क्या कहलाएगी आज के बाद? मेन पोजीशन, है ना। अमरेंद्र बाहुबली जैसे नाम रख दिया था ना उसका, अमरेंद्र बाहुबली, यानी कि मैं महेश मती की असंख्य प्रजा को साक्षी मानकर ये वचन लेता हूं। वैसे ही मैंने बोला भैया x = 0 मत बोलो, उसको बोलो मीन पोजीशन। मतलब जब आप रीडिंग लेना चालू करोगे तो जो भी नापोगे, जो भी डिस्प्लेसमेंट नापोगे, वो कहां से नापोगे? इस मीन पोजीशन से नापोगे। समझना मेरी बात को। अब मान लीजिए मैंने पार्टिकल को बोला चल भाई देखो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब यार हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो याद रखना कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो मैंने बोला भैया चलो तुमको डिस्प्लेसमेंट कराया जाए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराया, ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराया, ये क्या किया? अपने आप पीछे आया। ये देखो अपने आप पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो पार्टिकल को पता नहीं क्या हुआ, पार्टिकल को लगा कि भैया ओहो मुझे अपनी जगह से, अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया गया है, मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। तो पार्टिकल पे अपने आप पता नहीं कौन सा ऐसा फोर्स आया, एक ऐसा फोर्स आया जो इस पार्टिकल को बोला चलो ले चले तुम्हें मीन पोजीशन में। क्या?
जैसे ही इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया, डिस्टर्ब किया गया अपनी मीन पोजीशन से, एक फोर्स आया, एक फोर्स आने लगा जो बोलने लगा कि सुनो तुमको मैं पता है कहां ले चलूंगा, मैं तुमको ले चलूंगा वापस मेन पोजीशन की तरफ। एक फोर्स आया F, ठीक। अब क्योंकि X पॉजिटिव था तो F कैसा हो गया, F नेगेटिव हो गया। खुद देखो आप, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, X पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में तो F कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ये क्या कर रहा है, इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। ये रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है कि ये पार्टिकल कहां चला जाए, वापस अपनी मेन पोजीशन पे चला जाए। ठीक है, चलिए सर, ओके, समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई सर। ठीक है, मैंने बोला पार्टिकल यार तुमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने में तो बहुत नाटक किया, चलो तुमको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ले जाकर देखते हैं। तो इस पार्टिकल को मैंने नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की, एक्स नेगेटिव, इस डायरेक्शन में मैंने एक्स को क्या माना है भाई, नेगेटिव, पहले ही बता दिया। लेकिन जैसे ही इस पार्टिकल को पता चला कि उसे उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है, वापस ये फोर्स आया, वापस वो बेताल नहीं होता था जो कंधे पे वापस चढ़ जाता था, वैसे ही ये फोर्स वापस चढ़ गया और बोला चलो ले चले तुम्हें मीन पोजीशन में। अब बताओ, अब ये नेगेटिव था तो ये क्या हो गया भाई, अपोजिट डायरेक्शन में जाके पॉजिटिव हो गया। मतलब ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, F is trying to restore the position, F is trying to restore the position of, restore the mean position, the mean position। oh my god, ये हो रहा है क्या? हाँ सर, ये हो रहा है। आप डिस्प्लेस करो उसको मीन पोजीशन से और वहां पर एक ऐसा फोर्स आपको फील होने लगेगा जो उस पार्टिकल को उस मीन पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करेगा। ये देखो, यहां देखो, आपको साफ साफ समझ में आएगा कि नहीं? हाँ सर, समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो ऑसिलेशंस होते थे, इस ऑसिलेशंस में हमको जो ये एफ फोर्स दिखा है ना, एफ फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास निकल कर आया, जनरलाइज्ड फॉर्मूला, जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकल कर आया किसका, इस ऑसिलेशन में लगने वाले इस एफ फोर्स का, और वो एफ फोर्स का फॉर्मूला था माइनस के एक्स की पावर एन। क्या? माइनस के एक्स की पावर एन। देखो ये नहीं भी बताऊंगा मैं तो चलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये बात आप जान लोगे तो अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि ये बेसिक में आता है। ठीक, ऑसिलेशन के लिए जो जनरलाइज ऑसिलेशन में लगने वाला जो फोर्स था, जो मीन पोजीशन की तरफ बार बार ले जाने की कोशिश कर रहा था, उसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या निकल कर आया, माइनस के एक्स की पावर एन। अब ये माइनस क्या है ये जरा आप समझना, कि जहां भी आप मीन पोजीशन से, x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ये भी लिख लो, x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, मैं करता हूं ऐसा, है ना, कि मैं क्या करूंगा, x को क्या करूंगा, मीन पोजीशन से ही डिस्प्लेस करने की कोशिश करूंगा। x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताइए n का क्या खेला है सर, n का खेला क्या है? तो देखो n की जो पावर है ना, n इज इक्वल्स टू 1, 3, 5 और ये ऑड नंबर सारे। क्यों? उसके पीछे रीजन है, समझना क्या रीजन है। देखो, जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे, या मैं बोलूं जब आप f की वैल्यू माइनस के एक्स एन की पावर 1, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स एन की पावर 3, n की वैल्यू 3, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स एन की वैल्यू 5। अब आप देखना, जब आप x को पॉजिटिव रखते हो, जब आप x को इधर ले जा रहे हो और x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां f किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। क्या यही हो रहा है यहां पर? भाई सामने देखो ना, जब आप x को पॉजिटिव x डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो तो उस पर लगने वाला फोर्स कैसा है, नेचर पे नेगेटिव है ना। अगर यहाँ n की वैल्यू मैं 2 ले लेता तो फिर गलत हो जाता, पूरा मैथ्स बिगड़ जाता। समझे कि नहीं? x स्क्वायर होता, हमेशा x स्क्वायर होता, है ना। x अगर नेगेटिव भी होता तो उसकी स्क्वायर वैल्यू होके वो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। समझे कि नहीं? तो आप समझे, x भी नेगेटिव और फोर्स भी नेगेटिव, ऐसा होना नहीं था। अगर फोर्स भी नेगेटिव हो जाए, x भी नेगेटिव हो जाए, तो कभी भी अपनी मीन पोजीशन पर वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए यहाँ n की वैल्यू क्या है, 1, 3, 5 ऑड नंबर है। ठीक, ध्यान से समझना। सेम यहां पर है, अगर x की वैल्यू आपने पॉजिटिव रखी, या मैं बोलूं अगर x की वैल्यू आपने नेगेटिव रखी, तो x की वैल्यू आपने जब नेगेटिव रखी, नेगेटिव की पावर 3 क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा। x जब आप नेगेटिव रख रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कराया है, और जब आप डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करा रहे हो, यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव रख रहे हो, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। तो फोर्स देखो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है।
समझे कि नहीं समझे? इसलिए यहां पर जो n की वैल्यूज हैं वो क्या है भाई, ऑड है। लेकिन अगर आपसे कोई जनरलाइज्ड फॉर्मूला पूछे f का बता दो ऑसिलेशंस में क्या होता है, तो वो ये होता है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n। लिख लो इसको, लिख लिया? अब देखो ये काम की चीजें हो गई सारी, किसके बारे में? ऑसिलेशंस के बारे में। ये स्विंग ऑसिलेशन है ना, वो पेंडुलम आगे पीछे जो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, वो भी ऑसिलेशन है। देखो पार्टिकल जब अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करता है तो भी वो ऊपर नीचे होता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, वो भी एक ऑसिलेशन है। समझ रहे हो कि नहीं? ये सारी की सारी चीजें क्या है भाई, ऑसिलेशन। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है हमारा जनरलाइज फॉर्मूला जो फोर्स का होता है माइनस के एक्स की पावर n, जिसमें n क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। अच्छा ठीक, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, ऐसा हमेशा लेकर चलेंगे हम इस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव मानेंगे, ये बात याद रखना। और ये हमारी क्या होगी, मीन पोजीशन होगी। यार वो स्प्रिंग मास सिस्टम याद है तुम लोग को? स्प्रिंग मास सिस्टम में भी तो हम ऐसे ही करते थे। हमारे पास एक स्प्रिंग होती थी, ये ऐसे क्या होती थी, हमारे पास स्प्रिंग होती थी, और एक क्या होता था, ब्लॉक होता था। ठीक है ना, ये ब्लॉक क्या होता था, इसे रखा होता था, है ना। अभी ये क्या है, नेचुरल लेंथ पे रखी हुई है, इस पर कोई भी फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है ना। हम इसको बोलते थे ये हमारी मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको खींचते थे, यहाँ कहीं लेकर आते थे, ब्लॉक यहाँ कहीं आता था, फिर यहाँ से रिलीज कर देते थे तो ये पीछे भागता था, यहाँ आके रुकता था, क्या नहीं रुकता था, कहीं पीछे आता था। समझ रहे हो कि नहीं? तो मीन पोजीशन से आगे पीछे ये क्या करता था, ऑसिलेशन करता था। समझे कि नहीं? ये ऑसिलेशन है कि नहीं है? हाँ ऑसिलेशन है सर, टू एंड फ्रो मोशन है, ये ऑसिलेशन है। ठीक है सर, ओके सर। तो हम ये समझ गए कि पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, हम ये समझ गए कि सर ऑसिलेशन क्या होते हैं, हम ये समझ गए कि सर ऑसिलेशन में हमेशा एक फोर्स रहेगा जो एक पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन पे ले जाने की कोशिश बार बार करेगा, लगातार करेगा, अगर आप उसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो तो। और उसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, ये। सर थोड़ा सा तो एसएचएम की बात कर लो। अब इतनी सारी आपने बातें कर ली, तो थोड़ी सी तो एसएचएम की बात कर लो, जिसके लिए हम आए थे। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। सर जिस चीज़ के लिए हमने पिक्चर देखी थी, हम तो पिक्चर आए थे सर देखने के लिए कि कैटरीना कैफ कब एंट्री मारेगी, और कैटरीना कैफ एंट्री नहीं मार रही सर, है? कैटरीना कैफ की एंट्री नहीं दिखा रहे हो आप। जब से देख रहे हैं अक्षय कुमार नाच रहा है, अक्षय कुमार दौड़ रहा है, अक्षय कुमार मार रहा है, बस अक्षय कुमार ही दिख रहा है। अब कैटरीना कैफ को भी तो लेकर आओ, जिसके लिए हम आए हैं पिक्चर देखने। हाँ तो चलो हम चलते हैं कैटरीना कैफ के पास, और अब देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। किसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो चलिए इसको आपने लिख लिया है, आगे बढ़ता हूं मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। मन तो करता है कि इसको ऐसे पूरा करके ऐसे कॉपी कर लूँ, हाँ कॉपी हो जाए, कट करो, रख लो अपने पास, और जैसे ही आपको कहीं और बताना हो फिर से चिपका दिया, वापस आ गई चीज़ें। लेकिन कोई बात नहीं, पूरी मेहनत है, क्लियर करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा स्प्रिंग का फोर्स भी आपको याद होगा ना, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जैसे ही कुछ होता था, याद हो अगर आपको तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स जब आप देखते थे तो वो भी कहीं ना कहीं ऑसिलेशन से रिलेट करेगा ही करेगा, अभी आपको समझ में आएगा। चलिए भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया। अभी अंग्रेजी बाद में पढ़ेंगे, पहले काम की चीजें मैं आपको बता देता हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए बात को समझिएगा आप ध्यान से। मैंने आपको अभी बताया ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेशन होता है सर ये कि एक पार्टिकल होता है आपका जो एक अपनी मीन पोजीशन पर होता है, जहां आप x इज इक्वल टू 0 मानते हो, ये होती है उसकी मीन पोजीशन। इसलिए मैं बोल रहा था कि वहां से कॉपी कर लो तो ये सारी चीजें वापस आप लिख सकते हो, दिखा सकते हो यहाँ पे। और टाइम कितना है, रीडिंग कितने बजे चालू, कितने टाइम पे चालू की, t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक, हाँ सर क्या हुआ क्या हुआ, ध्यान से सुनना। ये आगे गया, अब मैं पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है बार बार बताऊं क्या मैं? हाँ सर बता दो ना, अभी नया नया सर सब भूल भाल जाएंगे। ये x पॉजिटिव था और इस साइड x नेगेटिव था। जब आप इसको इधर ले जा रहे थे तो x क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, ओके सर। अब क्योंकि ये ऑसिलेशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, तो हम जानते हैं कि लगातार इस पर क्या लगने लग जाएगा, एक फोर्स लगने लग जाएगा, फोर्स लगने लग जाएगा, फोर्स लगने लग जाएगा। क्या 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 क्या, पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ भी फोर्स लगने लग जाएगा इस पे, F इज इक्वल्स टू नेगेटिव। लेकिन सर इसकी वैल्यू क्या है फोर्स की, ये भी तो बताओ। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये भी तो बताओ। अच्छा बताते हैं। देखिए मैंने अभी आपको समझाया कि ऑसिलेशंस क्या, पहले मैंने आपको समझाया पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन के अंदर ही मोशन होते हैं जिनको आप ऑसिलेटरी मोशन बोलते हो। अब ऑसिलेटरी मोशन के अंदर मैंने आपको बताया जनरलाइज फॉर्मूला होता है फोर्स का माइनस के एक्स की पावर n। ठीक, जिसमें n की वैल्यू क्या होती है, 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा, ऑड नंबर है ना। तो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर 1, ये भी हो सकता है। F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर 3, ये भी ऑसिलेशन है। F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर 5, ये भी ऑसिलेशन है। ये सारे ऑसिलेटरी मोशन है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे।
लेकिन 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 इन सारे ऑसिलेटरी मोशन के अंदर अगर मैं देखूं तो सबसे सिंपलेस्ट और स्पेशल केस मुझे ये दिखता है, सबसे सिंपलेस्ट और स्पेशल केस, हाँ कि ना? हाँ सर, तो मैं ये बोल रहा हूं, यहां से मेरी बात सुनना, द सिंपलेस्ट एंड स्पेशल केस ऑफ oscillation is SHM। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ में आ गया कि ऑसिलेशन जो थे सर ये इतने टाइप के दिख रहे थे मुझे, ऑसिलेशन भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, लेकिन उस ऑसिलेशन के केस में सबसे सिंपलेस्ट केस जो बनेगा, ऑसिलेशंस में सबसे सिंपलेस्ट केस जो बनेगा वो बनेगा SHM का। किसका? SHM का। ठीक है, जिसकी इक्वेशन फोर्स की क्या होगी? F इज इक्वल्स टू माइनस KX। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं F इज इक्वल्स टू माइनस KX, हाँ कि ना? और यहां मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल्स टू माइनस K, और X कैसा है? नेगेटिव, तो माइनस X। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, बहुत अच्छे समझ गए सर। तो मुझे ये बताओ अब कि सारे SHM, ऑल SHM आर ऑसिलेटरी, all SHM are oscillatory या all oscillatory motion are SHM? बताओ, जवाब दो इसका। क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन SHM होते हैं? क्या सारे SHM ऑसिलेटरी होते हैं? बताओ कौन सा आंसर एकदम सही है, कौन सा 100% ट्रू है? आप बोलोगे सर ये वाला, ये 100% ट्रू नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन देखो कितने टाइप के मैंने आपको बताए, ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करने वाली कितनी इक्वेशन मैंने आपको बताई, लेकिन उसका जो सबसे सिंपलेस्ट केस है वो SHM बनता है। तो हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि सारे SHM ऑसिलेटरी होंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, लेकिन सारे ऑसिलेटरी SHM हो ये पक्की बात नहीं है। क्लियर हुई ये बात कि नहीं? हाँ सर, ये बात भी क्लियर हो गई। तो चलिए यहां तक हमको समझ में आया। अब एक बात बताओ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको। मान लीजिए जो पार्टिकल था जो यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना, इसको थोड़ा और आगे पहुंचाते हैं। मान लो यहां तक पहुंच गया, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है भाई? ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इसको मैं बोलता हूं ए, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? ए को आप बोलते हो एम्पलीट्यूड, है ना? ये क्या है? इस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, एक्सट्रीम पोजीशन है। यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना? एक्सट्रीम पोजीशन, ये लो। सिमिलरली यहां भी इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी, वो ये होगी, ये भी मान लिया हमने, ठीक है ना? ये कितना हो गया? दिस इज माइनस ए। दिस इज, इस डायरेक्शन में हर चीज माइनस होगी, इस डायरेक्शन में हर चीज पॉजिटिव होगी, यह ध्यान रखना। इसको भी आप क्या बोल रहे हो भाई? एम्पलीट्यूड। ये भी क्या है भाई? एम्पलीट्यूड, ठीक है सर। ओके, मतलब ये यहां तक मैक्सिमम जा सकता है, ये यहां तक पार्टिकल मैक्सिमम जा सकता है। दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी, दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, स्प्रिंग को इमेजिन करो, स्प्रिंग मास सिस्टम को इमेजिन करो। मान लिया मैंने इस पार्टिकल को यहां तक खींचा, मैक्सिमम खींचता हूं, यहां तक मैं लेकर आ गया, और जैसे ही मैं इसके आगे ले जाने की कोशिश करता हूं, ये बोलता नहीं जाऊंगा मैं इसके आगे, मेरी मैक्सिमम लिमिट यहीं तक है। तो भाई जब ये मोशन यहां तक स्टार्ट करेगा, यहां पहुंचेगा, तो इसको कोई फोर्स बोलेगा, सुनो तुम्हारी लिमिट यहीं तक है, तुम इससे आगे नहीं जा सकते, तो चलो अपना मोशन पलटाओ, वापस चलो अपनी मीन पोजीशन में। तो आपको पता है कि जब भी मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है, तो वो क्या करता है? अपनी वेलोसिटी को जीरो करता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। तो यहां वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। सिमिलरली यहां भी होगा क्या? अब भाई जो x पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ वही x नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा, यहां भी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। समझे कि नहीं समझे? अरे आपने स्प्रिंग मास को खींच के किसी लिमिट तक ही खींच पाओगे, है ना? खींच रहा, उसका मोशन यहाँ आके रुक गया। अब यहाँ के रुक गया तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई ना। अब आप इसको छोड़ोगे तो ये उल्टी डायरेक्शन में भागेगा, रिस्टोरिंग फोर्स जहाज को अपनी पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही सर। अब आप जानते हो यार कि अगर कहीं फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। हाँ सर, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे ना एक्सेलरेशन भी होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? F/m होता है। मानते हो कि नहीं मानते?
और f कितना है यहाँ पर माइनस के एक्स बाई एम। समझे कि नहीं समझे? आगे जाके हम एक चीज पढ़ेंगे, कांस्टेंट पढ़ेंगे, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ओमेगा। क्या बोलेंगे? ओमेगा। अभी सुन लो मेरी बात, आगे जाके बताऊंगा मैं। एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म आएगी ओमेगा, जो आपको टाइम पीरियड में भी दिखेगी, 2 पाई बाय ओमेगा। वहां जाकर मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी लेकिन इस चीज को समझ लो कि हम क्या बोल रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर, या हम बोले ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। हमने ये चीज मानी है। क्या मानी है? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। ये एक कॉन्स्टेंट है हमारे लिए। तो के बाय एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी आपके पास आती है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखना, यही इक्वेशन है जो एसएचएम को डिफाइन करती है। ये इक्वेशन भी है जो एसएचएम को डिफाइन करती है कि अगर आपके पास कोई मोशन है और उसके पास एक्सेलरेशन इस टाइप का है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का है, तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। तो यहां पर मैंने स्टार बनाया इस चीज को लेके, समझना बहुत ध्यान से। यहां भी माइनस इसलिए लगा हुआ है कि अगर आपका x पॉजिटिव है, अगर आपका x पॉजिटिव है, तो आपके उस पर्टिकुलर पार्टिकल पर एक्सेलरेशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो नेगेटिव लगा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, लग रहा है कि नहीं? हाँ। एक्सेलरेशन भी आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा? इसी डायरेक्शन में आएगा सर। एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा सर। ओके, ध्यान से सुनना। जब पार्टिकल ने यहां से भागना चालू किया, जब पार्टिकल ने यहां से भागना चालू किया, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी। हाँ सर। लेकिन आप बोल रहे हो कि इस पे लगातार रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब उस पे एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप ये बोल रहे हो। मैंने कहा तो जब भी वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट एक्सेलरेशन होता है, तो बताओ वेलोसिटी घटती है कि बढ़ती है? सर वेलोसिटी तो घटती है। हाँ, तो वही तो हो रहा है, घट घट के घट घट के घट घट के घट घट के यहाँ पे क्या हो गई? वेलोसिटी जीरो हो गई। क्या हो गई? यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझा, बिल्कुल समझा। ठीक है सर। जब वेलोसिटी यहाँ जीरो हुई, तो आप ये मान सकते हो कि एक्सेलरेशन, देखना ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन का काम है, एक्सेलरेशन का काम है उसी डायरेक्शन में लगना जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। हाँ कि ना? हाँ सर। तो जब मैंने पार्टिकल को खींच के एक्सट्रीम पोजीशन में रखा था, उसकी वेलोसिटी जीरो थी, ठीक ही नहीं थी? हाँ सर। जैसे ही आप इस पार्टिकल को छोड़ोगे तो पार्टिकल पीछे भागेगा। कौन ले जाएगा इसको पीछे? ये फोर्स ले जाएगा पीछे, ठीक है ना? जब पार्टिकल यहां से पीछे भागना चालू करेगा तो उसकी वेलोसिटी कहां होगी? ध्यान से सुनना, जब एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल को आप छोड़ोगे तो पार्टिकल रीस्टोरिंग फोर्स के कारण कहां भागना चालू करेगा? इस डायरेक्शन में भागना चालू करेगा। अब देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। देखो ना, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। तो क्या होगा? वेलोसिटी धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या करेगी? बढ़ने लगेगी। और देखो ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, वेलोसिटी बढ़ती है उसकी। तो धीरे धीरे करके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मीन पोजीशन पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी। यहां पर वेलोसिटी क्या है भाई? यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है ना? और यहां वेलोसिटी जीरो है। ध्यान से सुनना। अब जैसे ही पार्टिकल यहां पर आया, उसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम थी, तो यहां रुक जाएगा क्या वो? नहीं, उसके पास तो वेलोसिटी है, तो वो आगे की तरफ भागना चालू करेगा। अब वो जैसे ही आगे की तरफ भागेगा, उस पर क्या लगने लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन भी लगने लगेगा उस पर इस डायरेक्शन में। हाँ कि ना? तो भाई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था। आपको पता है कि जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो पार्टिकल रिटार्ड करता है, फिर धीरे धीरे करके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और फाइनली कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। मतलब अगर पार्टिकल इधर भाग रहा है तो उस पर इधर फोर्स लगेगा, इधर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना? और अगर पार्टिकल इधर भाग रहा है तो इधर फोर्स होगा, इधर एक्सेलरेशन होगा। हाँ कि ना? हाँ सर समझ में आया। अच्छा सर, बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताओ, आपने वेलोसिटी मैक्सिमम तो बता दी, मीन पोजीशन में होगी, यहां जीरो होगी, यहां जीरो होगी। यहां एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कह सकते हो? सर मुझे ये बात पता है कि अगर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन में है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? जीरो। क्यों? माइनस के एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो मीन पोजीशन पर। एफ जीरो। हाँ, और अगर एफ ही जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन कितना होगा फिर? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अरे भाई, अगर एफ ही जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन होगा सर जीरो। बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आई। सर यहां एक्सेलरेशन जीरो है,
वेलोसिटी मैक्सिमम है। यहां एक्सेलरेशन क्या होगा सर, इसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या आप मुझे? बिल्कुल बता सकता हूं, ध्यान से समझना। जब आप इधर से इधर भागते हो, या मैं बोलूं जब आप इधर से इधर भाग रहे हो या इधर से इधर भाग रहे हो, जब आप पार्टिकल को यहां से छोड़ रहे हो तो पार्टिकल की वेलोसिटी तो जीरो है ना। और पार्टिकल पर पूरी तेजी से कौन सा फोर्स लग रहा है? माइनस के एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है? ए, और यहां पहुंच के एक्स की वैल्यू क्या हो गई है? मैक्सिमम हो गई है, ए हो गई है। तो उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस पोजीशन पे एफ सबसे ज्यादा है। तो अगर इस पोजीशन में एफ सबसे ज्यादा है, मास तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर ए क्या होने वाला है? मैक्सिमम होने वाला है। ए क्या होने वाला है? मैक्सिमम होने वाला है। क्या होने वाला है? ए मैक्सिमम होने वाला है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक, हाँ कि ना? और धीरे 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 करके एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो सर अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है? अरे मेरे भाई, यहां पे एक्सेलरेशन मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है हर सेकेंड में। जैसे ही आप आगे आओगे तो एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा हर सेकेंड। तो भैया एक्सेलरेशन तो अभी भी बढ़ रहा है ना? नहीं समझ में आई बात? अरे बहुत बेसिक सी बात है। देखो, आप बोल रहे हो यहां पर जब पार्टिकल था तो उसके पास एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। जब पार्टिकल यहाँ आया तो वो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जब पार्टिकल था तो उसकी स्पीड हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही थी, लेकिन जब पार्टिकल इधर आया तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है हर सेकेंड। लेकिन स्पीड तो बढ़ रही है ना, एक्सेलरेशन भले ही कम होता जा रहा हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू भले ही कम होती जा रही हो, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना। पहले 10 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही थी, बाद में 5 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ने लगी। रेट कम हो गया बढ़ने का, लेकिन बढ़ तो रही है ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ रहे हो कि नहीं? मान लो आपने 5th का एग्जाम दिया, 5th के एग्जाम में आपके मान लो 85% आए। फिर आपने 6th का एग्जाम दिया, आपके 90% आए, समझे? फिर आपने 7th का एग्जाम दिया, आपके 92% आए। फिर आपने 8th का एग्जाम दिया, आपके 93 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आए। परसेंटेज तो बढ़ रहे हैं ना, उनका बढ़ने का रेट कम हो गया, वो बात अलग है। परसेंटेज तो अभी भी बढ़ रहे हैं। हाँ, तो वही बात मैं आपसे कर रहा था कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है। सर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं वेलोसिटी जीरो है और वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो? भैया इस पेन को अगर मैं फेंकूं ऊपर, इस पेन को मैंने ऊपर फेंका, ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, वहां क्या हो जाएगी वेलोसिटी? वहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर? जीरो हो जाएगी। वहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और वो मैक्सिमम होगा कि नहीं? हाँ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मोशन अंडर ग्रेविटी में? तो ऐसा बोलना सरासर गलत है कि अगर कहीं वेलोसिटी जीरो है तो वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। समझे कि नहीं समझे बात को? हाँ सर समझे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई भाई कि एसएचएम में क्या होने वाला है, कौन सी पोजीशन में कौन सी वैल्यू क्या होगी। आपको ये बात मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। सर ये ओमेगा थोड़ा सा नहीं समझ में आया, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, प्लीज इसकी टेंशन अभी मत लीजिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में भी आएगा, ये देखने को मिलेगा, है ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, तो इसको नोट डाउन करिए, इसको थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाइएगा, इसका डायग्राम थोड़ा आप अच्छा क्लियर बड़ा बनाइएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई डाउट होगा तो प्लीज वीडियो को पीछे करके देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखकर बताया वो बताया -kx/m यानी कि -ω²x। सिर्फ एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला आया है और एक फोर्स का आया है F = -kx। अभी हमको बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है। आपको फोर्स का रिलेशन x के साथ मिल गया, आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन x के साथ मिल गया। अभी वेलोसिटी के बारे में आप कुछ नहीं जानते कि वेलोसिटी और x का क्या रिलेशन है, हमको उस पर भी चलना है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको क्लियर करता हूं। चलो अब इतना देख लिया है, इसको थोड़ा अच्छे से समझाते हैं ना, अच्छे से समझते हैं, एक बार और क्लियर हो जाएगा उससे। तो मैंने इसको हटाया यहाँ से और फिर से बनाता हूँ। चलो आ जाओ। यह हमारा पार्टिकल है भाई, है ना, ध्यान से देखना मैं जो कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भैया जी। ये है हमारा एक पार्टिकल, ठीक। ये है उसकी यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन और ये है सीधी, है ना, ये है उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन और ये है उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। समझते चलना, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, हो सकता है पहली बार में बहुत लोगों को डाउट रहा हो। दिस इज योर मीन पोजीशन, दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना, जहाँ तक पार्टिकल जा रहा है। मतलब आप स्प्रिंग मास सिस्टम इमेजिन करो, मास जहाँ तक खिंच के जा पाएगा वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है ना। इसको मैं ले रहा हूँ x = 0। कब? जब हम t क्या ले रहे हैं? 0।
x इज इक्वल टू 0 जब आप t क्या ले रहे हो 0, रीडिंग आपने जब स्टार्ट की है, ठीक। जब आप पार्टिकल को इधर खींच के ले जाओगे तो ये आपका पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिव x डायरेक्शन है। और जब आप इधर लेकर जाओगे तो ये आपका नेगेटिव x डायरेक्शन है। मैक्सिमम कितना ले जा सकते हो, इधर ले जा सकते हो आप -a तक। दिस इज एम्पलीट्यूड, ये मैंने आपको बताया था। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिख गया था इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार बता दिया जाए। ये होता है -a और इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव a, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशंस, दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। हाँ सर। अब क्या, तो मैंने आपको ये बोला कि भाई जैसे ही आप अपने पार्टिकल को मेन पोजीशन से हटाते हो, मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो, उस पर एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स मेन पोजीशन। F एक्ट करता है जो होता है -kx, जो एक्ट करता है टुवर्ड्स मेन पोजीशन, टुवर्ड्स मेन पोजीशन, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, मेन पोजीशन की टुवर्ड्स। अच्छा, ये चीज तब एक सेकेंड, टुवर्ड्स मेन पोजीशन F तब एक्ट करेगा जब आप x कहां से लोगे, x आप लोगे मेन पोजीशन से। जब आप x कहां से मेजर करोगे, मेन पोजीशन से। भाई मान लो आप x यहां से मेजर कर रहे हो, अगर आप यहां से इसको यहां चला रहे हो तो भैया x भी इधर हो गया और फोर्स भी किधर हो गया, इधर हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो x के अपोजिट लगे ऐसा हमेशा नहीं बोल रहा मैं। x के अपोजिट तब लगेगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट तब लगेगा जब आप x कहां से मेजर कर रहे हो, मेन पोजीशन से। याद रखना भैया, है ना। यहां एक्ट करेगा फोर्स -kx, यहां एक्ट करेगा फोर्स -, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। चलिए, यहां तक आपको समझा दिया था मैंने ये बोला कि जब आप पार्टिकल को खींच कर लेकर आ रहे हो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक, स्प्रिंग से आपने मास को खींचा, यहां तक लेकर आ गए आप, अब इससे आगे मास जा ही नहीं रहा, मतलब यहां पर आके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। समझे कि नहीं समझे? यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, ठीक। यही सेम चीज यहां के लिए भी होगी। हाँ सर, तो v इज इक्वल्स टू 0, दोनों जगह क्या हो गई भाई, वेलोसिटी 0 हो गई। इसको क्या रेड कलर से लिखूं क्या मैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये स्टार, ये स्टार, ठीक है। ओके सर। देखो, अब आप जब यहां से पार्टिकल को छोड़ोगे, आप यहां तक खींच के लेकर आए, जैसे ही आप यहां पार्टिकल को छोड़ोगे तो आपने उसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया है, तो इस पे क्या लगेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, एक F फोर्स लगेगा जो उसको इधर लेकर जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। जब आप इसको खींच के यहां तक लेकर आए तो x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती थी, a। तो जब x की वैल्यू मैक्सिमम a हो गई तो फोर्स की वैल्यू भी तो मैक्सिमम है यहां पर, जो उसको खींचना चाहता है उस फोर्स की वैल्यू भी यहां पर क्या है, मैक्सिमम है। और जब f मैक्सिमम है तो भैया वो एक्सेलरेशन भी क्या बनाएगा, मैक्सिमम बनाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। समझे कि नहीं समझे? ठीक। जब x की वैल्यू कितनी है, a है या -a है, ठीक है ना, यहां भी एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझे? अच्छा, एक चीज और बहुत अच्छी याद आई मुझे, एसएचएम को लोग इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि वो वाले ऑसिलेशन मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहे हो, वो वाले ऑसिलेटरी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहे हो, उनको एसएचएम बोला जाता है। क्या ये डेफिनेशन सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। आप इक्वेशन देखो ना, F इज इक्वल्स टू -kx, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हाँ सर, ठीक है। तो कहीं अगर आपको ये डेफिनेशन मिलती है ना कि वो वाले ऑसिलेशन जो स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो कर रहे हो या स्ट्रेट लाइन में हो रहे हो, वो सारे के सारे एसएचएम होते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें। इक्वेशन देखो ना, लाइन की तो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है सर। हाँ सर, ये समझ में आ गया। इधर वेलोसिटी 0, इधर वेलोसिटी 0, इधर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, इधर एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ऐसा कहीं हो सकता है क्या सर कि वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप ग्राउंड से किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो यहाँ बॉल जाके वेलोसिटी अपनी 0 कर लेती है, लेकिन उस पर लगातार क्या लग रहा होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ग्रेविटी का, है ना। तो वही एग्जाम्पल है कि यहाँ वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा सर, जब पार्टिकल इधर से इधर भागता है, ध्यान से सुनना, जब पार्टिकल इधर से इधर ले जाते हैं हम पार्टिकल को, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहती है, हाँ कि ना, हाँ। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहती है, ये रहती है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर, तो इधर से यहां से यहां जब पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। लेकिन जब पार्टिकल इधर से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी।
और एक्सेलरेशन भी किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो जब पार्टिकल यहां से इधर की तरफ भागता है तो उसकी वेलोसिटी क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है, और मेन पोजीशन पर आके वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, वेलोसिटी मेन पोजीशन पर आके क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अब सर जब आप मेन पोजीशन में आते हो तो मेन पोजीशन में आपका x तो जीरो है, तो f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के हिसाब से भी ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो। यहां कोई भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पर है। तो अगर f जीरो हो गया तो ये बात भी सोचने लायक है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मेन पोजीशन पर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे सर, बिल्कुल समझे सर, एक एक चीज हमको समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने फिर से इसलिए बना दिया था। अच्छा, जब पार्टिकल यहां से छोड़ोगे तो वेलोसिटी बढ़ते 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 मैक्सिमम, यहां अगर मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई तो पार्टिकल रुकेगा नहीं, आगे भागेगा। जब पार्टिकल आगे भागने की कोशिश करेगा, इसकी वेलोसिटी जब इस डायरेक्शन में रहेगी, इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन पता है आपको इस डायरेक्शन में रहेगा। उसको कोशिश करेगा कि वेलोसिटी क्या होती जाए, कम होती जाए, क्योंकि उसको यहां जीरो होना है। आई मेरी बात समझ में? और जब पार्टिकल इधर से निकलता है इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर रहती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या रहती है, इधर रहती है। समझे कि नहीं? ये देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ आते आते जीरो हो जा रहा है और वेलोसिटी को बढ़ा दे रहा है। समझे कि नहीं समझे बात? हाँ सर समझ गए, बिल्कुल समझ गया सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली होगी मुझे ऐसा लगता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ी सी और बातें आपसे करता हूं। हमने ये बोला भैया कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जिसमें एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से, ओमेगा क्या है, ओमेगा है अंडर रूट के बाय एम, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगा सर? जब x की वैल्यू प्लस ए हो जाएगी। ठीक है, तो वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ओके, और a की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम कितनी होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम कितनी होगी? तो आप बोल सकते हो सर इधर माइनस ए पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये a की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। हाँ कि ना? हाँ सर, a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a, जिसमें a क्या है, एम्पलीट्यूड है, एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू। ठीक है सर, बात समझ में आई? इसको मत देखो, सेंटर पर मेन पोजीशन में मुझे बताओ वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है सर? मैक्सिमम रहती है। एक्सेलरेशन क्या होता है सर? जीरो होता है। फोर्स क्या होता है सर? जीरो होता है। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे बताओ मुझे एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी वहां जीरो होती है सर। अच्छा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है सर? प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है सर एक्सट्रीम पोजीशन पर, किसकी? ओ, एक्सेलरेशन की। अच्छा, वेलोसिटी के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या अभी हम? सर वेलोसिटी के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यहां वेलोसिटी मैक्सिमम है और यहां जीरो है, बाकी अभी मुझे कोई वैल्यू नहीं पता है वेलोसिटी की। अच्छा, मतलब आपके पास फोर्स का x के साथ रिलेशन आ गया, आपका एक्सेलरेशन का x के साथ रिलेशन आ गया, लेकिन आपका x के साथ वेलोसिटी का क्या रिलेशन है ये आपको नहीं पता। तो ये आपको पता करना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो चलिए इसी की तरफ मेहनत करते हैं, आइए जरा पता करते हैं कि वेलोसिटी का x के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ें, क्लियर कर दूं? सर क्लियर मत करो, इतना आप लिखते हो ना, अच्छा नहीं लगता सर फिर। ठीक है, चलो तो मैं नए पेज में लिखता हूं। आइए, अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी का रिलेशन x के साथ। ठीक है ना, वेलोसिटी का रिलेशन x के साथ। हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और हम ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। लेकिन सर dv बाई dt है, यहाँ x है, तो ये रिलेशन तो नहीं चलेगा, एक्सेलरेशन का रिलेशन चलेगा सर v dv बाई dx वाला सर, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कहा हाँ, बोल तो आप सही रहे हो, बोल तो आप क्या रहे हो, एकदम सही रहे हो। तो आइए जरा वही उसी तरीके से करते हैं। v dv बाई dx या v dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करें भैया? आप जानते हो जब x की वैल्यू जीरो है, जब x मीन पोजीशन पर है, x जब मीन पोजीशन पर है तो वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, और जब x क्या है, a पर है, एम्पलीट्यूड पर है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, जीरो है। मानते हो कि नहीं? चलो लिमिट की तरह देखेंगे इसको। आइए, तो मैं बोल रहा हूं कि जब 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 x कहां है, a पर है, x कहां है, जब a पर है, तो वेलोसिटी कितनी है भाई, जीरो। और जब x किसी x वैल्यू पर होगा, किसी भी रैंडम वैल्यू पर निकाल रहा हूं मैं, है ना, मान लो आप कहां गया कहां गया कहां गया, ये मान लो
किसी भी रैंडम पॉइंट पे, मैं कौन सा कलर ले लूं, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं, मैं बोल रहा हूं ये किसी x पॉइंट पर क्या है भाई, ये x, ये डिस्टेंस कितनी है x, इस पर वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। आइए चलो, उड़े आसमां के हम परिंदे। हाँ, जब x = a था तो वेलोसिटी 0 थी, और जब x = x हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। मान लिया मैंने, क्या हो जाएगी वेलोसिटी, v हो जाएगी। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करिए, v²/2, लिमिट चढ़ाइए इस पर, 0 से लेके कहाँ तक की, v तक की लिमिट चढ़ाइए, माइनस ω², x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, मानते हो कि नहीं, हाँ सर। लिमिट चढ़ाइए कहाँ से कहाँ तक की, a से लेके x तक की। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। ये देखिए सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ 2 बाहर निकाल लूँ, यहाँ से 2 को उड़ा दूँ, चलेगा क्या सर, बिल्कुल चलेगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, v² - 0 = माइनस ω², अंदर क्या बचेगा, x² - a², ठीक है। तो v² = माइनस अंदर फेंक देता हूं, ω² a² - x², ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ गई, रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a² - x², ठीक। ये आ गई है आपकी किसकी वैल्यू भाई, वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी का फॉर्मूला, या मैं बोलूं वेलोसिटी का रिलेशन x के साथ। अब सर ये प्लस माइनस क्या बता रहा है सर, ये तो 2 वैल्यू बता रहा है वेलोसिटी की, ये तो वेलोसिटी की 2 वैल्यू बता रहा है। हाँ बिल्कुल सही, यहां लिख दे रहा हूं वेलोसिटी की 2 वैल्यू, वेलोसिटी की 2 वैल्यूज एट अ पोजीशन, एट x लिख दे रहा हूं, एट x। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझा, आ जाओ। क्यों ऐसा हुआ, अब जरा ये ग्रीन वाले पार्टिकल को देखना, मैंने बोला x डिस्टेंस पे जब मैं इसको ले गया तो देखो ये भी तो हो सकता है कि यहां पर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा हो, या यहां पर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा हो। अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी प्लस v वाली होगी, और अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो माइनस v वाली होगी। लेकिन पोजीशन तो x डिस्टेंस ही दूर है ना, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर। इसलिए इस x पोजीशन पर वेलोसिटी की 2 वैल्यू आई है, और यहां पर क्या आया है, प्लस माइनस आया है। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर। समझे कि नहीं समझे, कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, ये चीजें लोग मिस कर जाते हैं, समझ ही नहीं आता लोगों को कि अच्छा ये आया होगा, लिख लेते हैं, आया होगा, ठीक है, एक गज उधर लिख ले, सर ने बताया है तो सही ही होगा भैया, लेकिन सर ने बताया तो ये भी तो बताया कि प्लस माइनस क्यों लगा है। मैं आपको सही बता रहा हूं, कल के दिन आप जब बड़े बड़े जगह पर जाओगे ना, इंटरव्यूज दोगे अच्छी अच्छी जगह, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। वो ये नहीं पूछेगा, उसको इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है इस प्लस माइनस से, उसको लेना देना है इस डायग्राम से, इस डायग्राम से। अगर आप समझा नहीं पाए ये चीज तो फिर आपको कितना वो फॉर्मूला याद हो कोई मतलब नहीं। समझे, हाँ सर समझे, बहुत अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है, दिख रहा है चीजें होती हुई हमको। हमारे पास फोर्स का x के साथ रिलेशन आ गया, हमारे पास एक्सेलरेशन का x के साथ रिलेशन आ गया, हमारे पास वेलोसिटी का x के साथ रिलेशन आ गया, ठीक। अब मेरे दिमाग में एक चीज और आती है, ध्यान से सुनना, कि जब आपने सर f = -kx बोला, ये भी मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लग रही है, ये मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लग रही है। क्या लग रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लग रही है, ठीक। जब आपने जब आपने a = -ω²x बताया मुझे, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये भी मुझे किसकी इक्वेशन लग रही है सर, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लग रही है। मतलब ये f का x के साथ रिलेशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन का। एक्सेलरेशन का x के साथ रिलेशन कैसा है, एक्सेलरेशन का x के साथ रिलेशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन का। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए वेलोसिटी का x के साथ क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, बताइए। सर देखते हैं सर, एक सेकंड दीजिए सर, मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाने दीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं सर, आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा। ओमेगा अंडर रूट a² - x², है ना, अभी मैं पॉजिटिव वैल्यू लेकर चल रहा हूं, ठीक। अच्छा स्क्वायर हो गया तो रूट हटा दूं, ω², कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, आ जाओ। तो v² अपॉन ω² = a² - x², मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं सर, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिखता हूं मैं, v² अपॉन ω² प्लस x² = a²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। मैं क्या कर रहा हूं, अब देखना, मैं a² से डिवाइड कर दे रहा हूं पूरी इक्वेशन को, a² और ये भी a², ये कटा क्या बना, 1 बना,
क्या बना ये 1 बना। तो भैया ये तो स्ट्रेट लाइन था रिलेशन, ये रिलेशन भी स्ट्रेट लाइन बता रहा था, लेकिन ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है, ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है, मुझे बताओ ना, ये रिलेशन क्या बता रहा है, ये रिलेशन आपको एलिप्स की इक्वेशन बता रहा है। किसकी इक्वेशन बता रहा है, ये रिलेशन आपको एलिप्स की इक्वेशन बता रहा है कि मतलब अगर आप ग्राफ प्लॉट करो वेलोसिटी का x के साथ SHM के लिए, तो कैसा कैसा डायग्राम बनना है, एलिप्स बनना है। क्या बनना है, एलिप्स बनना है। समझना है, समझना चाहते हो इन तीनों चीजों का मतलब क्या है? हाँ सर प्लीज समझाइए ना, नहीं समझाओगे तो सर सब उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, यही समझाता हूं। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। चलो नोट डाउन कर लिया, आओ। अरे माई नी माई मुंडेर, छी 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 सर कौन सा गाना गा रहे हो सर यार? अरे यार सर कोई अच्छे गाने गाया करो, आज के ज़माने के क्या गाने गा दिए, हट मूड खराब कर दिया पूरा। चलो तो देखो, अगर मैं पहली इक्वेशन लूँ f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, कैसा डायग्राम बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा? देखो अगर ये x वर्सेस f का डायग्राम है, माइनस के एक्स लाइन बनानी है तो कैसी लाइन बनेगी? लाइन बनेगी सर ऐसी, स्लोप नेगेटिव है ना? हाँ सर, आप खुद देखो, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो f की वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और अगर मैं बोलूँ अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो उसके लिए f की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे सर, है ना? तो ये ग्राफ हो गया f इज इक्वल टू माइनस के एक्स का। आइए दूसरा ग्राफ बनाएं, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ ये मत बोल देना कि स्क्वायर का रिलेशन है, ये कांस्टेंट है वैल्यू। a का रिलेशन x के साथ कैसा है? लाइन जैसा ही है। तो यही डायग्राम बनेगा किसके लिए? a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के लिए। अब आती है वेलोसिटी, आओ जरा इसके बारे में बात करें। एलिप्स बन रहा है भैया, एलिप्स में एक होती है मेजर एक्सिस, एक होती है माइनर एक्सिस, ठीक है ना? पहले आप सर एलिप्स अच्छे से बना लो, फिर बात करना है सर, हमें एलिप्स देखना है अच्छा सा। अरे वाह यार सर, यार वाह, आपके हाथ हैं कि क्या है सर? ऐसा लगता है कभी कभी कटवा दें, जैसे ताजमहल बनवाने के बाद कटवा दिए थे ना सर हाथ, ऐसे ही। क्या नोट्स बनाते हो सर? ठीक है, ये एलिप्स हो गया। रिलेशन देख रहे हैं वेलोसिटी का x के साथ। अब आप यहां पर देखिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? अरे मुझे बताइए क्या होगी भैया? यहां वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी? तो यहां पर एक्सिस क्या है? ये सेमी मेजर एक्सिस कितनी है? ये a होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, अरे हाँ कि ना? हाँ सर। और यहाँ पे कितनी होगी भैया? यहाँ पर होगी माइनस है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बताओ मुझे, जब x 0 है, यहाँ पर x 0 है, मीन पोजीशन में हो आप, x 0 है, मीन पोजीशन में हो आप, मुझे बताओ यहाँ पर आप जब पहुंचे तो आप इस पॉइंट को क्या एक्सट्रीम पॉइंट बोल सकते हो? हाँ सर, दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट। अब एक्सट्रीम पॉइंट पे आपको वेलोसिटी कितनी मिल रही है? 0। डायग्राम में देखा था हमने, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थी। क्या यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 होगी? हाँ सर, ये भी आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, ये भी आपका क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट है। अब ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लूँ मैं, ओमेगा a का होल स्क्वायर कर दूँ, और इसको, ये तो a का स्क्वायर था ही, ठीक है? तो ये प्लस a, ये माइनस a, है ना? यहाँ पर क्या आएगा भाई? यहाँ पर आएगा प्लस ओमेगा a, यहाँ पर आएगा माइनस ओमेगा a। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि मीन पोजीशन पर पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी हो सकती है, या तो प्लस ओमेगा ए या तो माइनस ओमेगा ए। सर यार ये कैसे सर? यार मीन पोजीशन पर दो वेलोसिटी कैसे यार? सर यार मीन पोजीशन पर दो वेलोसिटी कैसे? अब देखो ये डायग्राम तो बहुत ज्यादा हो गया है, फिर से डायग्राम बना देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। मीन पोजीशन है भैया, मीन पोजीशन, ये है आपकी मीन पोजीशन, है ना? ये है आपकी मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू 0। यार कॉमन सेंस से सोचो, मीन पोजीशन से या तो पार्टिकल इधर जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? a ओमेगा, या ओमेगा ए प्लस ओमेगा ए, या फिर पार्टिकल इधर जा रहा होगा, या फिर पार्टिकल इधर जा रहा होगा, अरे यार, या फिर पार्टिकल इधर जा रहा होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी वेलोसिटी की? माइनस a ओमेगा। यही चीज तो बता रहा है, देखो ना, मीन पोजीशन पे या तो वेलोसिटी ओमेगा ए होगी, या तो माइनस ओमेगा होगी, माइनस a ओमेगा होगी, जो भी आप चाहो, है ना? तो ये चीज, यही चीज तो है, पार्टिकल या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। आ गई बात समझ में? हाँ सर, सारी बातें हमको समझ में आ गई। आपके पास फोर्स का रिलेशन है x के साथ, आपके पास a का रिलेशन है x के साथ, आपके पास वेलोसिटी का रिलेशन है x के साथ। अच्छा, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ये भी देख लो, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो आप यहां देख सकते हो,
वेलोसिटी तो जीरो है, इधर भी जीरो है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए ओमेगा। मॉड में लेके अगर देखें मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी का मैक्सिमम, ए ओमेगा, और कहां है, मेन पोजीशन पर। समझ में आ गया। अब चाहे आप यहां पर x की वैल्यू पुट कर करके देख लो, अगर आप देखो ना इसी फॉर्मूले में अगर मैं बोलूं मीन पोजीशन है तो आप x 0 पुट कर दोगे, ये 0 हो जाएगा। कहां गया फॉर्मूला, कहां गया फॉर्मूला, कहां गया फॉर्मूला, ये था ना सर, फॉर्मूला तो ये था ना सर, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ये फॉर्मूला था। यहां पुट करके देखो, अगर मैं मीन पोजीशन आपको बोलता हूं तो मीन पोजीशन में x 0 कर दोगे कि नहीं कर दोगे, कर देंगे सर, है ना। x जब 0 हो जाएगा तो v मैक्सिमम आ जाएगा कितना, प्लस माइनस a प्लस माइनस ओमेगा a आ जाएगा कि नहीं। तो चाहे आप फॉर्मूले से निकालो, चाहे कंसेप्ट से पकड़ो, चाहे जैसे पकड़ना है वैसे पकड़ लो, लेकिन आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। मैंने A to Z सब कुछ आपको बताने की कोशिश की है, बिल्कुल बेसिक से। यहाँ से अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वो इंट्रोडक्शन किया है। मैंने आपको क्या बताया था, वो बच्चा सोच रहा था ना शुरू में, ये देखो बच्चा ये शुरू में सोच रहा था, ये देखो पीरियोडिक चीज़ हमने पढ़ ली क्या होती है, ऑसिलेशन क्या होता है वो मैंने पढ़ लिया, है ना। पीरियोडिक आपको बताया था कि पीरियड क्या होगा, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद चीज़ें होंगी। ऑसिलेशन में मैंने आपको बताया था टू एंड फ्रो मोशन, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर एन की इक्वेशन। इसका जो सबसे सिंपलेस्ट केस बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन में मोशन माइनस के एक्स की पावर 1, एन की वैल्यू जब 1 होगी तो वो बन जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखा, जो भाई ये सोच रहे थे भैया अब तो सोचना बंद कर यार, इतना तो बता दिया मैंने तुझे भाई, हैं अभी भी नहीं समझ में आया क्या, अब तो खुश हो जा, स्माइल कर, है ना, देख स्माइल आ गई उसके चेहरे पे। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया हमको। आगे बढ़ते हैं। अब जो अंग्रेजी लिखी थी जरा वो अंग्रेजी पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इट इज अ स्पेशल एंड सिंपल केस ऑफ सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which the acceleration of the vibrating particle at any position is directly proportional to its displacement from a fixed point। बताया मैंने, a is equals to minus omega square x। It is always directed towards that fixed point mean position। हमेशा कहाँ होगा, मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक है सर, ओके। द ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू इट्स सराउंडिंग डायमेंशंस ऑफ द बॉडीज विद विच इट कैन इंटरेक्ट। मैंने क्या बोला था, ये अंग्रेजी थोड़ी टफ लिखी है, इसका मैंने सिंपल एग्जांपल आपको दिया कि अगर आप पेंडुलम लटका रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, तो पेंडुलम पूरा स्विंग नहीं करना चाहिए, स्विंग नहीं करना चाहिए, ये तो ऑसिलेशन हो गया, टू एंड फ्रो मोशन, सॉरी टू एंड फ्रो मोशन हमको देखना है सिर्फ और सिर्फ। अब ये टू एंड फ्रो मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में जब होगा तो उसको हम SHM बोलेंगे, ये वही चीज है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, ओके ओके ओके, क्लियर कर दीजिए सर। चलो तो आपने ये लिख लिया, कौन कौन से पेज थे भैया हमारे, ये आपने ये लिख लिया, ये समझ लिया, ये डायग्राम बना लिया, आपने ये समझ लिया, डायग्राम बना लिया, हाँ सर। तो बस सब कुछ आपने SHM के बारे में जान लिया है ऊपर से। अब आपको और अंदर भी एंटर करना है, लेकिन वो करना है नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आपको इतना ही समझना था। आप चाहो तो फिर से इसको एक बार लिख लो, फिर से एक बार इसको लिख लो, और फिर हम इस लेक्चर को क्या करेंगे, एंड करेंगे। चलिए लिख लिया आपने, हाँ भाई बहुत मेहनत लगती है लिखने में, फिर मिटा दो, ओहो इतना बुरा लगता है, दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। चलिए भैया इसको भी कर दिया हमने क्लियर, ठीक है। चलो अंग्रेजी भी हमने पढ़ ली है, इस लेक्चर को हम यही खत्म करने वाले हैं। अब इसके बाद देखो हमारे पास x के साथ, f का x के साथ रिलेशन, a का x के साथ रिलेशन, v का x के साथ रिलेशन आ गया है। लेकिन भैया टाइम के साथ भी तो चीजें चेंज होंगी, टाइम के साथ भी तो फोर्स वैल्यू अपनी चेंज करेगा, एक्सेलरेशन वैल्यू अपनी चेंज करेगा, वेलोसिटी अपनी वैल्यू चेंज करेगी। तो अब यही सारे रिलेशंस हमको टाइम के साथ भी तो चाहिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और टाइम के साथ रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इस लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ना था। प्लीज लेक्चर पहला बहुत आराम से देखो, बहुत प्यार से देखो, एक एक चीज समझने की कोशिश करो। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व मत करना, अभी सिर्फ बेस बनाना। नेक्स्ट लेक्चर में खुद आपके सामने न्यूमेरिकल्स आने लग जाएंगे, आपको बनने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की एक वेबसाइट है magnetbrains.com, जहां पर आपको सारी चीजें प्रॉपरली अरेंज्ड मिलती है ना। क्लास 1 से लेके क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, और देखिए एक्स्ट्रा जो NCERT एग्जाम्पलर और जो भी एक्स्ट्रा लर्निंग है वो हम प्रोवाइड करते हैं आपको अपनी वेबसाइट पर। आपको पता है क्या करना है, जाना है, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वहाँ क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लास 11th के सारे लेक्चर देखो, कितने बढ़िया बढ़िया टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं बढ़िया तरीके से, आप जाकर देख सकते हैं। मान लीजिए आपको बायोलॉजी पढ़नी है या आपको मान लीजिए फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पे क्लिक करते हो तो देखिए मैं आ जाऊंगा, मेरे सारे लेक्चर्स आपको लाइन से मिल जाएंगे प्रॉपरली अरेंज्ड। अब आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स अगर मान लो पढ़ना है तो आप कंसेप्ट ऑफ फोर्स पर क्लिक करोगे। कंसेप्ट ऑफ फोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये लो मैं कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ाता हुआ आपको दिख जाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, है ना। मैं ही दिखूंगा, बाल थोड़े सेट होंगे, अभी नहीं है लेकिन दिखूंगा मैं ही। ठीक है,
चलिए भाई, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करता है। हमारा मोटिव ही यही है कि एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। और हम यहाँ फ्री के साथ, अगर हम फ्री दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। टॉप नॉच कंटेंट हम आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। आपको क्या करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई कोड नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे आओ मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल देखो और सीधे खोलो लेक्चर्स अपने और भड़ा भड़ा पढ़ने लग जाओ। अच्छा, इतनी मेहनत जब हम आपके लिए कर रहे हैं तो हम भी बदले में आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहते हैं। और वो मोटिवेशन कैसे दे सकते हो आप हमें, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके ना इन लेक्चर्स को शेयर मारो। इतना ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा शेयर करो कि शेयर भी शर्मा जाए। शेयरिंग इज केयरिंग, आपको पता होगा, है ना। तो बस आप इतना करते रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम और मेहनत करने की क्या करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।